हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि काव्य के बेबी शार का फंक्शन मेकर्स कितने लंबे समय से दिखा रहे थे, तो वहीं काव्य ने अनुपमा को अपने बच्चे के असली पिता के बारे में बताया, जहां पर कि वनराज शाह ने काव्य और अनुपमा की बातचीत सुन ली और सच्चाई का वनराज को भी पता चल गया। लेकिन ऐसे में अब शो में एक ट्विस्ट आ चुका है और वो ट्विस्ट लेकर आए हैं अंकुश कपाड़िया, वो भी कपाड़िया हाउस में अपने बेटे रॉबिन को लाकर। लेकिन असल में यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अंकुश जिस लड़के को अपना बेटा कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सच में वाकई वही लड़का अंकुश का बेटा है या फिर अंकुश कोई नया गेम प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार रॉबिन कौन है, तो क्या कुछ पता चलता है रॉबिन के बारे में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स काव्य के बेबी शार के फंक्शन को दिखा रहे थे, जहां पर कि सभी लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से किंजल की वापसी हुई, तो किंजल की वापसी के बाद शो की कहानी में 4 चांद और लग गए। लेकिन यहाँ पर काव्या ने तो अनुपमा को सारी सच्चाई बताया अनुपमा को कि आखिरकार काव्य के बच्चे के असली पिता वनराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध हैं, और काव्या अनुपमा की ये बातचीत वनराज शाह ने कहीं ना कहीं सुन ली थी, जिसकी वजह से वनराज को सारी सच्चाई का पता चल गया था और उसी वजह से वनराज काफी ज्यादा अपसेट भी दिखाई दे रहे थे। आप सभी को बता दें कि शो अनुपमा में यहाँ पर जहाँ कपाड़िया हाउस में सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पर अनुज और अनुपमा ने खास तौर पर ये सोचा कि यहाँ पर दोनों परिवारों को मिलवाया जाए और खुशी का माहौल बनाया जाए। तो काव्य के बेबी शार के फंक्शन को लेकर उन्होंने एक थीम भी डिसाइड की थी। जैसे ही केक कटिंग का वक्त आया, तो उस दौरान पाखी यहाँ पर काव्य, अनुपमा और वनराज को बुलाने तो गई, लेकिन उसी दौरान अंकुश की भी वापसी हो गई उसके घर में, जहां पर कि अंकुश अकेले वापस तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर बरखा अंकुश कपाड़िया का जो डर था अंकुश को लेकर, अंकुश के नाजायज बेटे को लेकर, वो डर सही साबित हो जाता है। यहाँ पर अंकुश कपाड़िया अपने बेटे रॉबिन कपाड़िया को भी साथ लेकर आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर रॉबिन पहले रहा करते थे दिल्ली में अपनी माँ के साथ, लेकिन अब रॉबिन की माँ ने यहाँ पर रॉबिन की सारी जिम्मेदारियां अंकुश कपाड़िया को दे दी है और वो अब्रॉड सेटल हो गई है। यहाँ पर काफी दफा बरखा इनकार करती है अंकुश को ये कदम उठाने से, कहती है कि यहाँ पर अंकुश ना लाए रॉबिन को घर में, लेकिन यहाँ पर अंकुश बरखा की एक नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में सभी लोग केवल इस बात को जानते थे कि अंकुश का एक नाजायज बेटा है, लेकिन उसकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी हुई थी। तो वहीं शाह परिवार के सदस्यों को तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि अंकुश का एक बेटा भी है, वो भी नाजायज। ऐसे में यहाँ पर जो सवाल उठा, वो सवाल ये उठा कि आखिरकार कौन है रॉबिन, क्योंकि यहाँ पर अंकुश के नाजायज बेटे का सच जरूर सामने आया था, लेकिन उसकी शक्ल कभी भी सामने नहीं आई थी। और जिस तरीके से रॉबिन की एंट्री हुई शो में, तो यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से रॉबिन अपनी माँ को लेकर बेहद केयरलेस है, क्योंकि यहाँ पर बरखा कपाड़िया काफी कुछ कहती है रॉबिन की माँ को लेकर, लेकिन यहाँ पर रॉबिन बरखा को कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि काफी ज्यादा चिल नजर रहते हैं।
ऐसे में यहाँ पर अनुपमा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन बरखा अनुपमा को ये कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा अंकुश को ये कहे कि वो जो कुछ भी कर रहा है असल में वो सरासर गलत है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आती है। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब पूरी कहानी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक नए सिरे से पूरी कहानी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर कि ये पता चलेगा कि असल में यहाँ पर जहाँ रॉबिन की एंट्री शो में हुई है अंकुश कपाड़िया के बेटे के तौर पर, तो वही यहाँ पर वही रॉबिन अब बरखा और अधिक के हर एक प्लान पर अनजान बनकर ही सही लेकिन पानी फेरता हुआ जरूर नजर आने वाला है, जहां पर अधिक और बरखा कपाड़िया बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो वहीं रॉबिन कपाड़िया कहीं ना कहीं बरखा और अधिक के इन सपनों पर पानी फेरता हुआ नजर आने वाला है। असल में एपिसोड में यहाँ पर अंकुश ने ये भी कहा था कि यहाँ पर बरखा हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है और बरखा ने कभी भी अंकुश कपाड़िया से प्यार नहीं किया। उसे प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से, स्टेटस से और किसी से नहीं। यहाँ पर बरखा कपाड़िया ने जब कभी भी अंकुश को प्यार नहीं किया, उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से भी नहीं देखा, तो अंकुश कपाड़िया को प्यार ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ा। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं काव्य को अपनी याद आ जाती है, काव्य को अपने नाजायज बच्चे का यहाँ पर कहीं ना कहीं याद आ जाता है, जहाँ पर कि इस बात का होता है खुलासा काव्य के भी सामने कि असल में वनराज को पता चल चुकी है, काव्य के बच्चे की सच्चाई पता चल चुका है वनराज को कि आखिरकार कौन है काव्य के बच्चे के असली पिता, वनराज या फिर अनिरुद्ध। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां रॉबिन को लेकर यहाँ पर बरखा और अंकुश के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिले, तो वहीं बरखा ने जहां अंकुश को एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया था, तो वहीं अंकुश जब बरखा को थप्पड़ मारने वाले थे तो अंकुश को रोकते हुए नजर आए अंकुश के छोटे भाई अनुज कपाड़िया। यहाँ पर बार बार अंकुश बरखा को ये कहते हुए नजर आई कि यहाँ पर बरखा को बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है अनुपमा और अनुज को उन दोनों के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व करने की, लेकिन बरखा ने अंकुश की एक भी नहीं सुनी। तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा ड्रामा घर में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर रॉबिन ने एक शब्द भी नहीं बोला। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुपमा यहाँ पर रॉबिन पर शक करती हुई तो नजर आई, लेकिन अनुपमा का व्यवहार रॉबिन के साथ काफी ज्यादा अलग भी देखने को मिला। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर इस बात का हुआ खुलासा कि असल में यहाँ पर अंकुश के प्यार की निशानी है रॉबिन, जिसे कि यहाँ पर अंकुश बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रॉबिन की माँ के साथ अंकुश का एक कमजोर पल था। अंकुश ने बाहर प्यार ढूंढा क्योंकि अंकुश को घर में प्यार मिला ही नहीं। हमेशा से बरखा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, उसे किसी और के बारे में सोचने की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी। अब ऐसे में यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि असल में शो में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नया ट्विस्ट, एक नया ट्रैक तब आता है जब रॉबिन की एंट्री इस शो में होती है। यहाँ पर रॉबिन की सच्चाई जानने के बाद क्या कुछ होगा शो में देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा।